दोस्तों, फिलिस्तीन की तबाही के बाद क़यामत की निशानियां हमारे सामने उजागर होना शुरू हो चुकी हैं। मोहतरम दोस्तों, क़यामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान के अंदर नहीं होगी। ऐसी कौम जिसका जिक्र क़यामत के करीब पेश आने वाले वाक़यात में मिलता है। ये लोग इतने ताकतवर होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो एक दीवार के पीछे कैद है। वो दीवार कहाँ है और क्या वो टूट चुकी है और इसमें कितना सुराख हो चुका है। आज इसके बारे में आपको ऐसी हैरान करने वाली बात बताएंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, याजूज माजूज के इस दुनिया में दोबारा निकलने की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल, जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों का मरकज है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीलन मौजूद है। दोस्तों, हमारे यहाँ लोगों में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं, ये किस शक्ल व सूरत के होंगे, और वो कौन सी दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद हैं, जो हजरत जुल्करनैन ने तामीर की थी, और वो इस दीवार में कितना सुराख कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, ज़माने कदीम में बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो जुल्म व बर्बरियत में अपनी मिसाल आप थी, और उनकी ताकत और दहशत की बिना पर हर तरफ इन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि आदम ही की औलाद थी। मुफस्सरीन के मुताबिक ये कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी औलाद में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था। याफिस के 12 बेटे थे और उनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और उन्हीं में से उनकी नस्लें आगे चली। इसके अलावा याजूज माजूज के साथ ही जो अहम नाम ज़ेरे तज़किरा आता है वो हजरत जुल्करनैन का है। दोस्तों, हजरत जुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई नबी नहीं बल्कि अल्लाह के एक नेक और बुजुर्ग बंदे हैं और बादशाह थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिना पर दिया गया। एक तो ये कि वो जमीन के 2 इंतहाओं में सफर किया करते थे, यानी मशरिक और मगरिब के दरमियान, और बास के मुताबिक ये लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह उनके ताबे थे, और उनके खालाजाद भाई यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके खास वजीर थे। हजरत जुल्करनैन अक्सर हालत सफर में रहते। इसी दौरान वो ऐसी सल्तनत में पहुंचे जहां तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत रोमानिया और आज़रबाईजान की सरहद के करीब मौजूद थी। वहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें एक कौम आबाद थी जो तुर्कों का कत्लेआम किया करती थी और अपनी सरकशी और फितना अंगेजी के बाइस बहुत मशहूर थी। ये कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला किसी के बस की बात नहीं थी। और इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हजरत जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जबान नाकाबिल फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, क्या हम आपके लिए खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि आप इनके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। हजरत जुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज अजर व सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी जाहिर कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि अगरचे ये दीवार बहुत मजबूत है मगर ये हमेशा के लिए नहीं, जब उस रब का हुक्म करीब आएगा तो ये दीवार खुल जाएगी। सही बुखारी की दोस्तों एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीयत उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ देंगे, और फिर वो दूसरे दिन इस दीवार से निकलने में कामयाब भी हो जाएंगे। जब ये कौम आजाद हो जाएगी तो वो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी और उसका पहला गिरोह बहरे तबरिया तक पहुंचेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएगा। इसी तरह जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्पा करेगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी।
اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی کہ اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی، اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العزت خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں کے مانند ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی اور ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح دوستو یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔